And especially in Multan. So today we're gonna talk about the most important thing that we have is some issue that being a person who just wanna work as a uh, 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 yeah. Thank you, G, for stopping your screen. Let's take a start of our screen, and I'm just gonna show you that what exactly I'm gonna teach you today. Well, first of all, मैं एक बात आप लोगों को बताती चलूं कि ये डेमो सेशन अंग्रेजी का जरूर है. But the thing is that I'm gonna switch by languages together. I gonna speak something in English and I'm gonna add Urdu as well. Like switch back session में दूंगी. इसकी रीजन ये है कि ताकि तमाम लोग जिनको अंग्रेजी सुनने में भी मसला पेश आता है, everybody can understand me easily. The main purpose is that. डेमो है, थोड़ा सा डिटेल काम होगा, मुझे चीजों को डिफाइन करना है कि किस तरह से चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर बताई जाएंगी. सो दैट्स द बेसिक रीजन एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू गिव यू अ प्रॉपर डेमो के सेशन में होने के वाला. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. दैट दिस इज एन एग्जेक्टिव स्पोकन इंग्लिश फॉर द फ्रीलांसर्स एंड प्रोफेशनल्स. ऐसे लोग जो अपनी जॉब्स की वजह से स्टक हैं, किसी फिजिकल इदारों में जाके अपने स्किल को पॉलिश नहीं कर पा रहे, बट ड्यू टू ऑल दैट थिंग्स वी कैन ऑफर यू कि एक प्रोफेशनल स्किल को आप घर बैठ के किस तरह से सीख सकते हैं. यू कैन सी दैट लर्निंग विद अर्निंग का एक नया प्रोजेक्ट जो कि तमाम फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल के लिए हम स्टार्ट करने लगे हैं. इसके अलावा अगर आप इसकी स्क्रीन पे देखें अपनी इस वक्त इस स्लाइड पे आपको नीचे बॉटम में एक प्रॉपर कोटेशन नजर. आई जस्ट लव टू रीड इट अगेन एंड अगेन. आई डोंट नो व्हाई बट क्या आई डू बिलीव इन दैट. लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो. लाइक इन शॉर्ट, आपको जिंदगी को अगर जीना है सो जस्ट लिव लाइक दैट कि यार आज का ही दिन है, कल तो मैंने मर जाना है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर. और जब आप कुछ पढ़ने लगते हैं, स्पेशली जब आप किसी स्किल को लर्न करने लगते हैं, तो स्किल के लिए इतना ज्यादा आपका जिसे कहते हैं पैशन हमें रिक्वायर्ड होता है कि आपको ये लगे कि यही वाहिद स्किल है जो मुझे सारी जिंदगी जीने का जरिया बनेगी. एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट आई गोना वर्क ऑन दैट. तो इसलिए जनाब ये कोटेशन बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल बंदे की लाइफ जो है वो थोड़ी सी स्टक्ड होती है और वो स्किल को थोड़ा सा बैकएंड पे करके सोचता है कि चलो यार ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है ना, टेक इट सिंपल. तो स्किल को आपने जब लर्न करना है तो यू मस्ट हैव दिस स्पेशल. लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ आवर टुडेज डेमो. जी, आपका ये कोर्स जो है वो 2 लेवल पे मुश्तमिल होगा. एक होगा जी बेसिक लेवल आपका और दूसरा होगा एडवांस लेवल. बेसिक लेवल में क्या क्या चीजें हैं मैं पहले उनको डिफाइन करूंगी, उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल की तरफ. अगर आप बेसिक लेवल इस कोर्स का देखें, इसमें हम 6 लेक्चर्स आपके होंगे बेसिक लेवल के, जिसमें बेसिक ग्रामर इंक्लूड होगी, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको सिखाए जाएंगे, किस तरह से बिजनेस ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सब चीजें, फिर कुछ मीटिंग्स, फिर नेगोशिएशन एंड देन द फिलर एंड द फ्रेजेस ऑफ द ऑल द थिंग्स. फिर अगर आप देखें कि बेसिक ग्रामर, जैसे कि मैंने बैकएंड पे आपको सबसे पहली क्या चीज नजर आ रही थी जी, बेसिक ग्रामर. अब इन फर्दर तमाम टॉपिक्स को मैं डिटेल में बताती हूँ कि मैं बेसिक ग्रामर में आपको क्या करवाऊंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर में किस तरह की चीजें होंगी जो हमने पढ़नी है, देन क्या क्या चीजें हैं. ये 6 के 6 पॉइंट्स को मैं मजीद डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं. अब आ जाते हैं जनाब बेसिक ग्रामर पे. अब बेसिक ग्रामर में हम क्या क्या कुछ होंगे. लाइक देयर आर सम फ्रेजेस इन द क्लॉजेस दैट आर इंक्लूडेड इन दैट. कि कुछ फ्रेजेस, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि हमें अपनी जबान को बोलते हुए, अपनी जबान का मतलब क्या, वो जबान जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसको बोलते हुए हमें इश्यू ये आता है कि लैंग्वेज को एनहांस करना नहीं आ रहा होता. 2-4 जुमलों के बाद आप लैंग्वेज को स्विच बैक करना शुरू कर देते हैं. यू डोंट हैव एन आइडिया कि व्हाट शुड आई हैव टू ऐड देयर. तो ये फ्रेजेस और ये क्लॉजेस आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं इन तमाम चीजों को करेक्ट करने के लिए. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि आप एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज कैसे बना सकते हैं. दिस इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन एंड द वर्ड स्ट्रक्चर. आपके पास एक लफ्ज है, जरा इस लफ्ज को चेंज कर दें, इसका एडजेक्टिव बना दें, इसका नाउन बना दें, इसका एडवर्ब बना दें, इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे चेंज कर सकते हैं एक ही लफ्ज को, हम वो सीखेंगे यहाँ पर. देन सम बेसिक रूल्स के किस क्या रूल होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं वो फॉलो अप किए जा रहे होते हैं. फिर आ जाते हैं जनाब फिलर्स एंड फ्रेजेस की तरफ. के फिलर और फ्रेजेस क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. बाजुकात ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ बोलना शुरू करते हैं, यानी कि कुछ भी फिलर एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल प्रॉपर्ली कर किस वक्त किया जाता है. मैं अगर अंग्रेजी बोलना शुरू करती हूँ, उस अंग्रेजी के दरमियान में बाज़ औक़ात जो मेरी मादरी ज़बान है, जिसे हम मदर टंग कहते हैं, इट गोना मेक मी डिस्टर्ब मोर. अच्छा, अगर डिस्टर्ब भी ना करे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपको अंग्रेजी आती है, आपको पता भी है मैंने क्या बोलना है, आपको अंग्रेजी के एक-एक लफ्ज़ का इल्म भी है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक से आता है, मगर आपका ना फ्लो नहीं होता बोलने का, आपको फ्लुएंसी के ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती. उस सिचुएशन में होता है कि आप बोलना शुरू करते हैं,
आपके जहन में लफ्ज भी होते हैं मगर बीच में ब्रेक आ जाता है, बोलते बोलते आप बैकएंड पे सोचने लग जाते हैं यार आगे क्या बोलना। वो जो सोच सोच के बोलने वाला गैप जो बीच में आता है, तो उस वक्त बंदे दिमाग पे हाथ रख के खड़ा होता है, "ओए हो यार क्या बोलना था आगे, लेट मी थिंक अबाउट इट।" लाइक दिस इज द ओनली थिंग, जो गैप आपके लैंग्वेज के दरमियान आ रहा है, हम इसको कैसे इस गैप को फिल कर सकते हैं। दीज ऑल आर द थिंग दैट वी लर्न इन दिस फिलर एंड द फ्रेजेस। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इट्स अ बिजनेस कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, देयर इज अ सम पैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। द वन थिंग इज अबाउट द फॉर्मल एंड देन इज इनफॉर्मल, देन इज कल्चरल लैंग्वेज। लाइक वी मस्ट लर्न अबाउट इट कि हमें अंग्रेजी की किस किस पैनल पे, फॉर एग्जाम्पल जो वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका आपके फ्रेंड्स के साथ होगा, वो आपके बॉस के साथ नहीं हो सकता। द वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका आपके कोलीग्स के साथ होगा, वो आपका अपने घर में नहीं हो सकता। लाइक देयर इज सम पैनल ऑफ द कन्वर्सेशन। और बिजनेस ट्रिप्स जो हमारे बिजनेस ट्रैक्स होते हैं इन शॉर्ट, उस पे हमें सबसे ज्यादा यही चीज देखी जाती है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। क्या आपको बहुत लंबे लंबे खत लिखने की आदत है या आप टू द पॉइंट बात करते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग जो कि आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर हम काम करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द नेगोशिएशन। देखिए, जो एक बैकएंड पे जो ये कोर्स डिजाइन करने का बेसिक पर्पस क्या है, वो है फ्रीलांसर्स को एक प्रॉपर, जितने भी डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क, जो जितने भी नेटवर्क्स हैं उन पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए ये स्किल को डेवलप करना कि जब उन्हें अपने किसी भी प्रोडक्ट को सामने रखना पड़ता है, अपने स्किल को सामने रखना पड़ता है क्लाइंट के, तो वो कैसे डिफेंड कर सकें इन तमाम चीजों को, कैसे नेगोशिएट करें कि व्हाट आई हैव डन। द मेन पर्पस, द मेन स्ट्रेटजी इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। पहले किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं अभी अपनी एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, मुझे ये कोर्स लॉन्च करना था मार्केट में, मैंने इस कोर्स को सबसे पहले प्रिपेयर किया। ये प्रिपरेशन आपकी, ये इस वक्त मैं अपने अपनी प्रिपरेशन की सारी आपके सामने शो कर रही हूँ, ये मेरी प्रिपरेशन है। इसके साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रॉपरली डिफाइन कर रही हूँ अपनी सारी की सारी प्लानिंग। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, जब आप कोई काम करते हैं तो आपने सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना होता है, फिर उसके बाद अपने प्लान को डिफाइन करना आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उसको खुद अपने तमाम रूल्स का पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन केस आपकी तरफ से कोई क्रॉस टॉकिंग, कोई क्लाइंट आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है, आपको उसको जस्टिफाई करना आता हो, आपको उसे क्लियर करना आता हो। आफ्टर दैट वी स्टार्ट डूइंग अ बार्गेनिंग, क्योंकि बीइंग अ फ्रीलांसर जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, द पीपल स्टार्ट डूइंग अ बार्गेनिंग, व्हिच इज नॉर्मल थिंग। तो उस सिचुएशन में जब आपने बार्गेनिंग करनी होती है, उस बार्गेनिंग की सिचुएशन में आपको बार्गेनिंग करनी भी आती है इन शॉर्ट, कि वो जितनी तरह, वो ऐसे ना हो कि वो बार्गेनिंग के चक्कर में आपसे प्रोजेक्ट ले ले और वो कहे ओके जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज। आपको बार्गेनिंग भी करनी आती हो, एंड यू मस्ट हैव सम प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स, you must have that kind of traumas in your mind कि मुझे इस चीज को हल करना है खुद। then you have to close all that things, उस प्रोजेक्ट को क्लोज करें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। जैसे कि मैं इस वक्त इस डेमो को डिफाइन करने के बाद इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दूंगी। तो ये बेसिकली होता है चीजों को नेगोशिएट करना, आपको ये चीजें आनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपने जुमला कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई भी जुमला लिख रहे हैं कोई जुमला लिखते हैं या कोई भी जुमला बोलते हैं, अगर मैं एक जुमला इस वक्त यहाँ पे आपके सामने बोलती हूँ, इज नेम हदीका माई, इज नेम हदीका माई, इज नेम हदीका माई। मेरा जुमला गौर से सुनिएगा, इज नेम हदीका माई। हमें अच्छे से याद है, हमने बचपन में ना, हमें टीचर्स ने पढ़ाया था कि भाई सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड्स, लफ्जों के मजमूए को हम जुमला कहते हैं। मैंने कहा इज माई नेम हदीका, मैंने ख्याल से खुद मैंने गलत कर दिया, फिर भी अभी भी गलत ही है। द थिंग इज दैट लफ्जों का मजमुआ तो है ना, इज नेम हदीका माई, इज नेम हदीका माई, कोई सेंस दे रही है ये बात? लफ्जों का मजमुआ तो है, but the thing is that a combination of words that gonna give you some sense about the thing is called a sentence in short। जुमले बनाने आते हो, आपको पता हो कि मुझे जुमला जो बनाना है वो मुझे किस स्ट्रक्चर पे लेके बनाना है और कौन से ऐसी फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं चीजों को लेके चल सकता हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको प्रॉपरली पता हो मैंने वर्ब कहाँ लगाना है, मैंने नाउन कहाँ लगाना है, मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की गेम खेलनी आती है आपको। देन वी गोना टॉक अबाउट आवर एडवांस क्लासेस। यहाँ पे हो रही हैं जनाब, यहाँ पर आपकी बेसिक क्लासेस की का इख्तिताम। इन शॉर्ट, मेरी उर्दू बड़ी प्योर आ रही है इस वक्त। इख्तिताम हो रहा है जी यहाँ पर अबाउट योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड देन वी गोना डेफिनेटली टॉक अबाउट योर एडवांस क्लासेस। अब एडवांस क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स लुक एट दैट।
It's all about the social situations, about the greetings, etiquettes, and the manners, and then there's a personality development or plus confidence building. इसके साथ हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन पे हम काम करेंगे, देन इज इंट्रो टू द पब्लिक स्पीकिंग एंड देन द लाइव जीडी। इन चीजों को मजीद फर्दर मैं डिफाइन करती हूँ वन बाय वन। दैट्स द सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन और द सोशल सिचुएशन कॉन्वर्सेशन, द चॉइस इज योर्स, whatever the appropriate word you're going to choose for that. For example, like you can see there in this picture, there are two persons sitting at the different benches, and one of them having an injury in the hand and even on the face as well, and another one is maybe asking, hey, what happened to you, how you got all that things. अब मुझे ये बताएं, बाजूकात ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, हम बाजूकात बहुत सी सिचुएशंस को ओवरकम करते हैं, हम उनको लुक ऑफ करते हैं। उसमें होता क्या है कि हमें वो चीजें अंग्रेजी में बतानी भी आती हो। उससे पूछा गया कि भाईजान आपका कैसे जो है वो ये हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और आपको खुद ही नहीं पता, वो बताने नहीं आ रहा कि भाई अभी उर्दू में पूछा जाए ना आपसे, आप ऐसी जस्टिफिकेशन देंगे कि जैसे कोई सारा का सारा कसूर सामने वाले बंदे का था, आपको तो कसूर ही नहीं था। अब अंग्रेजी में आप कहेंगे ओ इट्स सो पैनिक, थैंक यू फॉर आस्किंग, बस वही अंग्रेजी हमारी खत्म हो जाती है। तो आपको अंग्रेजी में भी जस्टिफाई करना आता है, आपको क्लैरिफाई करना आता है व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट दैट टाइम। तो दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन, कि जब आपने किसी सिचुएशन को ओवरकम करना हो तो उसको कॉन्वर्सेट करना भी आपको आता हो। वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है इस वक्त। दैट इज अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। याद रखिएगा, इस कोर्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता। आई जस्ट वांटेड टू मेक एवरीबॉडी श्योर कि अगर आप इन तमाम प्रोसेसेस को फॉलो अप करते हैं, जो कॉन्फिडेंस का लैक हमारे अंदर आता है, जो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है शुरू में ना। स्टूडेंट सोचता है कि भाई मैं इस चीज को ओवरकम कर लूं, ये एक दिन का, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी कि वो आपके सामने आएगी एंड यू जस्ट गोना टेक इट आउट। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बट व्हेन यू हैव डन विद 20 डेज, इस सेशन के पहुंचते पहुंचते आप 20 दिन मेरे साथ गुजार चुके होंगे। उसके बाद ये जो कैंट वाला है, इसका टी आप खुद क्रॉस आउट करेंगे एंड यू विल सी यस आई कैन डू इट। अप्रोक्सीमेटली मैं डिफरेंट ड्रिलिंग्स आपकी करवाऊंगी, चाहे वो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तमाम जगहों पर आपकी जिस वक्त ये डिफरेंट ड्रिलिंग्स होंगी, उसमें आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आप इसको लेकर कंटिन्यू करेंगे। देन इज अबाउट द इंट्रो टू द पब्लिक स्पीकिंग। आप तमाम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का चांस यहाँ पे दिया जाएगा कि कैसे आप अपने आप को लोगों के सामने डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी रीजन ये है, कम्युनिकेशन की क्लास है, इसमें ऐसे नहीं होगा कि आप लोग बैठे होंगे चुपचाप, आपके माइक्स होंगे क्लोज और आप लोगों को चांस नहीं दिया जाएगा कम्युनिकेशन का। सिर्फ मैं यहाँ पे आऊंगी, लेक्चर दूंगी, अंदर आएगा ना ऐसा नहीं होने वाला जी। एक लैंग्वेज की क्लास है। अगर आपने पढ़ा हो इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए, तो वहां मेन टाइटल पे लिखा था इट्स अ स्पोकन इंग्लिश क्लास। सो इट मींस कि एक तो यहाँ पे स्पीक करना है, और कौन सी जबान स्पीक करनी थी, दैट्स इन इंग्लिश। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन आपका प्रॉपर जो है वो लाइव सेशन यहाँ पे कंडक्ट होगा, दैट दिस इज कॉल्ड इंट्रो टू द पब्लिक स्पीकिंग। आप हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे, आप बोलेंगे और हम तमाम लोग बैठ के सुकून से आपको सुनेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट कीप इन माइंड अंग्रेजी बोलनी होगी। देन इज अबाउट द लाइव जीडी। लाइव जीडी मींस इट्स ऑल अबाउट अ ग्रुप डिस्कशन। आप सोच रहे होंगे जीडी क्या है, तो जीडी स्टैंड्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन। लाइव जीडी ऐसी होगी जी कि आप में से कोई 5-6 लोगों के मैं माइक्स ओपन कर दूंगी एक साथ लाल से, जस्ट थिंक अबाउट इट दैट यू आर द पर्सन गोना टेक दिस थिंग, और आप बाकी 5-6 लोग जरा इनको कम्युनिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाना बताएंगे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट कि आपको ग्रुप कॉन्वर्सेशन में बैठे हैं, बात पे बात, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए अंग्रेजी में, कि अगर 5-6 लोग भी एक साथ हों तो वो किस तरह से चीजों को लेके चल सकते हैं। सो दिस इज द ओनली थिंग जो कि आपके तमाम डिफरेंट कोर्स, लाइक सिर्फ स्टडी ही नहीं होगी। मैंने कतन आप लोगों को बाउंड नहीं करना कि आप आए और पूरे के पूरे लेक्चर सुनते रहे, ऐसे अंग्रेजी कभी नहीं आती। हमें तमाम चीजों को लुक ऑफ करना पड़ता है कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस की है। एंड आई मेक यू श्योर, अगर आप 1 महीना ये प्रॉपर मुझे दे देते हैं, प्रॉपर 1 महीना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बस हो जाती है, लाइक दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द थिंग इज दैट अगर आप इस कोर्स में एनरोल हो गए हैं, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी कंटिन्यूटी, कि आप कितनी कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर ले रहे हैं। अगर आप 1 महीना मुझे कंटिन्यूटी के साथ देते हैं, अगर आप अपने वो तमाम टास्क को फुलफिल करते हैं जो मैं आपको देती हूँ, आई मेक यू श्योर विद इन अ 1 मंथ आप खुद मुझे आके कहेंगे कि यस मैम आई हैव इम्प्रूव्ड। सो दिस इज द थिंग। जनाब 1 महीने का ये सेशन है, कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि टोटल आपकी 11 क्लासेस होनी है ऑनलाइन, और 11 ही क्लासेस आपकी होनी है ऑफलाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप सोच रहे होंगे अभी ऑफलाइन क्लासेस क्या ऐड कर दी गई हैं। जो 11 क्लासेस ऑनलाइन होनी है उनकी प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। बेसिक लेवल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी बता चुकी हूँ, एडवांस लेवल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी बता चुकी हूँ।
अब आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो ऑफलाइन क्लास में होगी। डिफरेंट टास्क आपको दिए जाएंगे जी ऑफलाइन क्लासेस के लिए, कि आपने वहां पर, पहली बात तो ये, कोई भी वहां रिटर्न मैसेजेस नहीं करेगा। दिस इज अ स्पोकन इंग्लिश क्लास, सो इट मींस यू गाइस आर बाउंडेड टू स्पीक ऑल दैट थिंग्स इन इंग्लिश। तो वहां पे आप तमाम लोगों को अंग्रेजी में बात करनी होगी एक दूसरे से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वहां पर कोई भी बंदा रिटर्न मैसेजेस के बजाय अपना वॉइस नोट ऑप्शन यूज करेगा। वॉइस नोट ऑप्शन यूज करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। वहां पर रिटर्न मैसेजेस की परमिशन सिर्फ हम एडमिन्स को होगी, ताकि हमारा मैसेज तमाम लोगों तक पहुंच जाए। आपने जो भी बात करनी है, पहली बात क्या मैंने बाउंड्री बताई जी, अंग्रेजी में करनी है। दूसरी बाउंड्री मैंने आपको क्या बताई कि आपने जो भी बात करनी है वो आपने वॉइस नोट के थ्रू करनी है। नॉर्मल रिटर्न में, चैट में इस तरह की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। सो दैट्स इट अबाउट द सेशन जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and let's have all that things, have a firm handshake with each other and let's build our communication skills, क्योंकि ये वो वाहिद स्किल है जो आपकी फ्यूचर को, आपके करियर को बहुत सारे पैनल्स के ऊपर सिक्योर कर दिया। बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपनी इस क्लाइंट को कैसे डील करना है, मैंने ये कैसे करना। अच्छा, ये क्लाइंट है समथिंग एल्स। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ मुसलसल। मैं आपको फिजिकल की भी बताती हूँ कि इनकेस अगर आपने कभी अपने ऑफिस में भी रहना है, आपने अपने कोलीग्स के साथ भी काम करना है, चाहे आपने अपने बॉस के साथ ही कम्युनिकेशन करनी है, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होती है तो यकीन करें एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन आप लोग को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उसकी रीजन ये, सामने वाले को पता है, इसको पता है कि मुझे क्या बोलना। अगर आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल लैक कर रही होती है तो कहीं भी कोई भी परफॉर्मर होता है, आपको कहते हैं जरा आप थोड़ी देर बैठ जाए, दूसरे बंदे को चांस मिलता है। वो जो बोल रहा होता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी क्लियर होती है, तो उसको चांसेस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं कि वो अपनी बात को मजीद आगे भी कर सकता है। एंड दीज ऑल आर द थिंग्स दैट मैटर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑल दैट सिनेरियो इज व्हाट, कि ये एक वाहिद स्किल है जो तमाम स्किल्स को अपने अंडर रखती है। अगर आपको एक्चुअल में प्रॉपर ग्रिप है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो आप अपना, जिसे कहते हैं ना, चूरन भी बेच सकते हैं। और अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे नहीं है तो फिर आप सोना भी लेके घूमते रहे तो नोबडी गोना बाय दैट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस पैनल पे रखना है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके साथ डीलिंग करे, जब भी कोई फॉर्मल डीलिंग और इनफॉर्मल डीलिंग में फर्क करना आपको आना चाहिए, कि वो क्लाइंट हो चाहे वो फिजिकल उस पे, जब आपसे कोई बात करे। इन शॉर्ट, मैं अपनी जबान में अगर ये बात कहना चाहूँ, मेरी नजर में कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, तो आई डेफिनेटली से दैट कि किसी अपने बंदे से नहीं बल्कि किसी गैर बंदे से वो काम करवा लेना जो आप चाहते हैं और वो करना नहीं चाहता, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कि उस बंदे को मजबूर कर दें वो काम करने पे जो वो करना नहीं चाहता मगर आप चाहते हैं, तो उससे वो काम भी करे और उसके बाद आपकी जो विश है वो भी पूरी हो जाए डेफिनेटली, कि आपने उससे वो काम करा लिया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कोशिश कीजिए जी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा पॉलिश करने की, because if you have a grip on this language so definitely you will see a very good change and you will learn a lot of things on the back. So that's it from my side. कोर्स के बारे में भी तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बाकी तमाम चीजें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है कि मेरे समय ये चीज क्लियर कीजिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इसको कैसे करेंगे या कुछ भी, तो जल्दी से मुझे आप अपने कमेंट्स को ड्रॉप करेंगे एंड जस्ट लेट मी नो द व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन यू हैव। राइट डाउन द मैसेजेस। और अगर क्लियर हो गया है सबको कि इस एग्जेक्टिव कोर्स में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे क्लियर लिख देंगे कमेंट में। अगर आपको लगता है कि मुझे सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप मुझे कमेंट में क्लियर लिखेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से क्वेश्चंस ड्रॉप करेंगे। जल्दी कीजिए, अपने तमाम क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए और अगर क्लियर हो गए तो फटाफट क्लियर लिख दें। क्लियर नहीं, क्लियर, या नॉट क्लियर क्यों सरदार अहमद? क्या क्वेश्चन है, क्या एम्बिग्यूटी है? मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए सरदार अहमद, क्या क्लियर नहीं हुआ? बाकी तमाम लोग जी, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए और बाकी तमाम चीजें जो क्लियर है उनको क्लियर लिख दीजिए। अब नॉट क्लियर का आंसर मैं क्या दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना डिटेल डेमो दिया है। जो चीज आपको क्लियर नहीं है आप वो चीज मेंशन करेंगे कि मुझे ये बात तो समझाइए जी, ये कैसे होगा। जी मिस सायरा, आप सेशन को कंक्लूड कर सकती हैं। ओके जी, थैंक यू मैम। ओके जी, ये आपका बैच 42 का सेशन एंड हो चुका है।
और इस कोर्स की फी 1500 है। इसी तरह इस कोर्स के तमाम सेशन लाइव होंगे जूम पर। इस कोर्स को आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा। इस कोर्स के इख्तिताम पर प्लान 9 एंड LWA की तरफ से आपको को ब्रांडेड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ FB पेज और व्हाट्सएप की सहूलत भी दी जाएगी। काइंडली FB पेज को लाइक कर दीजिए एंड LWA के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जैसा कि मैम दुर्रे कायनात ने आपको लिंक सेंड कर दिया है, अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिला तो मैं आपको अगेन सेंड कर देती हूँ। एंड इस कोर्स की फी 1500 है, जो कि आपको बैंक इजी पैसा और जैज कैश अकाउंट के थ्रू जमा करवानी होगी। जी शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। बैच नंबर आपका 42 है आप सबका। आपकी क्लासेस 5 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू सो मच आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। फीस कहाँ सबमिट कराएंगे, जहां से आज की क्लास